तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर 100 मीटर लंबा मेड इन इंडिया स्टील ब्रिज जो है इसका फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है अहमदाबाद में। तो दोस्तों अहमदाबाद का जो स्टेशन है मेट्रो का कालूपुर के पास में, उसका जब थोड़े से हम बगल में जाते हैं तो वहां पर अंडरग्राउंड मेट्रो की लाइन दौड़ती है, जिसकी वजह से कुछ स्ट्रेचेस थे जहां पर पियर्स के जरिए बुलेट ट्रेन को सपोर्ट करने के लिए पॉसिबल नहीं था। इसकी वजह से एक बड़ा सा ब्रिज बनाना था और ये स्टील का ब्रिज जो है फाइनली लगा दिया गया है। जो ये टनल है मेट्रो की, ये कालूपुर और शाहपुर स्टेशन को कनेक्ट करती है, तो उसके बीच का ये इलाका है और अराउंड 100 मीटर का ये स्पैन जो है स्टील ट्रस ब्रिज से बनाया गया। 16.5 मीटर की हाइट है और इसका जैसे एक सिग्निफिकेंट सेक्शन जो है अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का कंप्लीट हुआ है। अगली खबर दोस्तों भारत और कनाडा के रिलेशन से रिलेटेड है, जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन मोबिलिटी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन जैसी चीजों के ऊपर बायलैटरल टॉक्स एडवांस होते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों मिलकर जो है इन सेक्टर्स में साथ काम करेंगे, ऐसा बोला गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कनाडा ने स्पेसिफिकली ये कहा है कि बैटरी टेक्नोलॉजी शेयरिंग और बैटरी के लिए लगने वाले क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनके ऊपर कनाडा तैयार है सपोर्ट देने के लिए और नेक्स्ट जनरेशन बैटरी रिसर्च डेवलपमेंट के लिए भी ये काम करेंगे। साथ साथ टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये मदद करेंगे। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो इंडिया बड़ा पार्टनर है, लेकिन जो मेन चीजें है बैटरी के लिए वो कनाडा होल्ड करती है, तो ऑब्वियसली उनका जो है साथ यहाँ पे जरूरी है। और अभी करंटली सिचुएशन बन रही है कि इंडिया और बाकी कंट्रीज यूएस छोड़ के जो है साथ में आ रहे हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है ईका मोबिलिटी से, जो कि बसेस बनाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और इन्होंने कंफर्मेशन दिया है फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ 1750 बसेस इन बेंगलुरु। तो दोस्तों मैं जहाँ पर रहता हूँ वहां पर भी ईका की ही ईवी बसेस चलती है और काफी अच्छी क्वालिटी की है। तो इसी तरीके की पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत बेंगलुरु के लिए भी ये बसेस किए जाएंगे। अगर इनकी कैपेसिटी देखे 4500 इलेक्ट्रिक बसेस की, तो अराउंड 39% ये सीधा बेंगलुरु को एलोकेट कर रहे हैं। और देश के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर्स है करंटली ओवरबर्डन चल रहे हैं, मतलब इनकी कैपेसिटी 2000 बनाने के ऑर्डर ये 10-10 हजार लेके बैठे हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चरर इसको कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है और इस तरीके से जो है बसेस जल्द से जल्द डिलीवर करने की जरूरत है। जो ये बसेस बेंगलुरु में आएगी, इनमें कुछ सेफ्टी फीचर्स भी होंगे, जहाँ पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी जो है होगी, बैटरी हेल्थ मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी होगी, ड्राइवर ट्रेनिंग का काम भी ये करेंगे और कम्यूटर फोकस सर्विसेज दी जाएगी। अगली खबर दोस्तों यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से, जिन्होंने नोटिफाई कर दिए है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 और 2016 के पहले इसके लिए रूल बने थे कैसे तरीके से मैनेजमेंट होगा। तो ये काइंड ऑफ अभी जो नए रूल्स आए हैं उसके अंदर सर्कुलर इकोनॉमी और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्लूड किया गया है, यानी कि जो बनाएगा कचरा सॉलिड वेस्ट जिनमें प्लास्टिक्स वगैरह बड़े तौर पे होता है, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी होगी किस तरीके से जो काइंड ऑफ कंट्रोल है इस चक्कर का किया जाए। और यहाँ पर केस फाइल करने के बारे में भी लिखा गया है, जहाँ पर पॉल्यूटर को पेमेंट करना पड़ता है नॉन कंप्लायंस के अंदर, फॉल्स रिपोर्टिंग डेटा की होती है तो उसके लिए भी केस बनता है, विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑपरेशन में भी केस बनता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो उत्तराखंड से, जब ऋषिकेश करन प्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट जो है इसने 72% ऑफ फिजिकल प्रोग्रेस हासिल कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मंथली रिपोर्टिंग जो होती है प्रोजेक्ट की, उसके हिसाब से ये डेटा निकल कर आया है। और अगर बात करें टोटल फिजिकल प्रोग्रेस की, तो वो यहाँ पे 72% है। 26,800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसका कॉस्ट जो एस्टिमेट होकर 32,900 करोड़ तक पहुंच चुका है। और ये बहुत डिफिकल्ट लाइन है, जैसे हमारी कश्मीर वाली लाइन थी कि ट्रैक से ज्यादा तो यहाँ पे टनल और ब्रिजेस बन रहे हैं, तो उस तरीके का ही यहाँ पर भी काम हो रहा है। आज का स्पीटी सवाल के बारे में बात करें तो एस्केपिंग एलिफेंट शो रील पूछते हैं, दीवा फ्लाईओवर इज द मेन रीजन फॉर सीआर बीइंग ऑलवेज लेट, प्लीज डू अ वीडियो ऑन दिस। अब देखो ये बहुत हाइपर स्पेसिफिक आस्पीटी है, बहुत स्पेसिफिक रीजन के लिए, तो कई लोगों को शायद समझ में ना आए, लेकिन बेसिकली मुंबई सबअर्बन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है जिसके बाहर मल्टीपल ट्रैक्स, मोर देन 6 to 7 ट्रैक्स के ऊपर अभी भी एक लेवल क्रॉसिंग है, जबकि मुंबई डिवीजन में ऑलमोस्ट लेवल क्रॉसिंग पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है। और यहाँ पर गाड़ियों के चक्कर में जो है कई बार लोकल ट्रेन लेट होती है और मल्टीपल एक बहुत बड़ा डोमिनो इफेक्ट होता है। तो ये क्यों हो रहा है? पहली बात हुआ है कि दीवा फ्लाईओवर बहुत घटिया, जो हमारा पीडब्ल्यूडी है, पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट, उनके द्वारा प्लान किया गया था। और अभी इशू ये है कि जहाँ पे फ्लाईओवर एंड हो रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी पियर्स वगैरह बन चुके हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स पहले से थी बड़ी प्रॉपर हाउसिंग सोसाइटीज, उनसे ज्यादा बात किए बिना गवर्नमेंट ने बनाना शुरू कर दिया और अभी जो है वो जमीन देना नहीं चाहती। और उनका जो केस है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोर्ट में जो है हाउसिंग सोसाइटी जाती है, स्लम्स वगैरह तो है नहीं, कॉम्पनसेशन रिलेटेड इशू आ रहा है और अभी अचानक से ब्रिज का डिजाइन चेंज करने के लिए कोई है नहीं। तो इस चक्कर में फ्लाईओवर जो है वो अटक चुका है और कोई भी वेरी ऑनेस्टली फ्यूचर में फिजिबल सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। लाइक लिटरली हद ज्यादा कॉम्पनसेशन करके जो है, मतलब ऑलमोस्ट ब्रिज के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से ज्यादा कॉम्पनसेशन में चला जाएगा, तब जाके शायद हाउसिंग सोसाइटीज थोड़ी बहुत हटेगी। और ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा यहाँ पे इशू है, सामने पूरा भरा हुआ है, तो मल्टीपल बिल्डिंग्स जाएगी जहाँ पे से फ्लाईओवर को लैंडिंग का एक रास्ता मिल पाएगा, वो होने से रहा। हाई चांसेस है कि फ्लाईओवर को घुमा
फिरा के जो है कहीं पे दूर जाके कनेक्शन दिया जाए, और उसके लिए भी कोई भी, चाहे वो रेलवेज हो या दीवा की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन PWD, किसी का भी काम ठीक से नजर नहीं आ रहा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।